नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खौफनाक स्कूल का रहस्य। बात 1990 की है। एक सुनसान गांव में जहां एक पुराना और भूतिया स्कूल खड़ा था। यह स्कूल अब बंद हो चुका था, पर रात के अंधेरे में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। इस स्कूल के पीछे एक अनजान इमारत थी जो और भी रहस्यमयी और खौफनाक मानी जाती थी। एक दिन राधिका नाम की लड़की और आदित्य नाम का लड़का अपने स्कूल के पीछे की अनजान इमारत के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों ने तय किया कि वे इस इमारत की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। राधिका आदित्य से कहती है, हमें इस रहस्यमयी इमारत के बारे में पता लगाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है। आदित्य ने कहा, ठीक है राधिका, हम आज रात वहां चलेंगे। मैं अपने साथ टॉर्च और कैमरा ले आऊंगा। रात का समय हो गया। राधिका और आदित्य अपने अपने घरों से चुपचाप निकलकर उस खौफनाक इमारत की ओर बढ़ने लगे। इमारत के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी हवा का एहसास हुआ। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि इमारत के दरवाजे पर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। राधिका कहती है, आदित्य, यह जगह सच में बहुत डरावनी है, पर हमें यहाँ का रहस्य जानना ही होगा। आदित्य कहता है, हाँ राधिका, हम साथ हैं, कुछ भी हो हम सामना करेंगे। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी सीढ़ी उनकी आंखों के सामने आई। दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं। इमारत के अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। राधिका और आदित्य ने देखा कि एक कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। राधिका ने उस डायरी को उठाया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि यह इमारत कभी एक अनाथालय हुआ करता था, जहां बच्चों के साथ अत्याचार होता था। तभी अचानक कमरे में एक तेज हवा चली और दरवाजे खुद बंद हो गए। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डायरी के पन्ने पलटते ही राधिका को एक पुराने चित्र में अपनी मां का चेहरा नजर आया। वह हक्का बक्का रह गई। राधिका कहती है, आदित्य, यह मेरी मां का चित्र है, वह यहां कैसे हो सकती है? आदित्य कहता है, राधिका, हो सकता है तुम्हारी मां का कोई संबंध इस इमारत से रहा हो। हमें सच्चाई पता करनी होगी। दोनों ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और जाना कि इस इमारत में बच्चों की आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें मुक्त कराने की जरूरत है। राधिका और आदित्य ने एक साथ मिलकर उन आत्माओं से बात करने की कोशिश की। तभी एक भूतिया आवाज आई, हमें मुक्त करो। राधिका और आदित्य ने उस आत्मा की बात मानी और एक पुराने अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। अनुष्ठान के दौरान इमारत में तेज आवाजें और हलचल होने लगी। अनुष्ठान पूरा होते ही एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। राधिका और आदित्य बेहोश हो गए। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि वे इमारत के बाहर पड़े थे। इमारत गायब हो चुकी थी और वहां केवल एक खाली मैदान था। दोनों ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई, पर कोई उन पर विश्वास नहीं कर पाया। इमारत की जगह एक रहस्य बनकर रह गई। राधिका और आदित्य आज भी सोचते हैं कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। क्या वे आत्माएं मुक्त हुई या फिर किसी और रूप में लौटेंगी? यह एक ऐसा रहस्य है जो कभी सुलझ नहीं पाएगा। राधिका और आदित्य उस घटना के बाद भी असलियत का पता लगाने में जुटे रहे। इमारत के गायब हो जाने के बावजूद वे उस रहस्यमयी जगह के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश में लग गए। दोनों ने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने दस्तावेजों को खंगाला और जो कुछ भी पता चला उसे एकत्रित किया। एक दिन राधिका को एक पुराने लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसमें गांव के इतिहास और उस अनाथालय के बारे में जानकारी थी। किताब में लिखा था कि अनाथालय में जो बच्चे थे वे गांव के ही थे, जिनके माता पिता किसी अजीब हादसे में मारे गए थे। बच्चों के साथ हुए अत्याचार और उनकी आत्माओं के भटकने की कहानी भी विस्तार से लिखी हुई थी। राधिका ने कहा, आदित्य देखो, हमें इस किताब में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, हमें इसे अच्छे से पढ़ना होगा। आदित्य ने कहा, बिल्कुल राधिका,
यह हमें उस घटना की सच्चाई तक पहुंचा सकता है। राधिका और आदित्य ने मिलकर किताब को पढ़ना शुरू किया और उन्हें पता चला कि उस अनाथालय के संचालक एक तांत्रिक थे जिन्होंने बच्चों की आत्माओं को बंधक बना रखा था। उन बच्चों की आत्माएं अब भी मुक्ति की तलाश में हैं। राधिका ने कहा, आदित्य, हमें इस तांत्रिक के बारे में और जानना होगा। अगर हम उसकी सच्चाई तक पहुंच जाएं, तो शायद हम उन आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त कर सकें। आदित्य ने कहा, हाँ, हमें उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा, पर यह कैसे होगा? दोनों ने तांत्रिक के पुराने अनुयायियों से बात की और जाना कि उसकी आत्मा अब भी कहीं ना कहीं भटक रही है। उन्होंने तय किया कि वे उस तांत्रिक की आत्मा को ढूंढेंगे और उसका अंत करेंगे। राधिका और आदित्य ने एक रात फिर से उसी जगह जाने का निश्चय किया। वे अपने साथ जरूरी सामग्रियां ले गए, जिनमें कुछ धार्मिक वस्त्र, मंत्रों की पुस्तक और तांत्रिक अनुष्ठानों को रोकने के लिए कुछ खास उपकरण थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना खंडहर था जो अब भी रहस्यमयी और खौफनाक लग रहा था। उन्होंने वहां एक गोला बनाकर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया और तांत्रिक की भटकती आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते। मैं हमेशा के लिए यहां रहूंगा और इन आत्माओं को भी बंधक बनाकर रखूंगा। राधिका ने कहा, नहीं, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करेंगे। राधिका और आदित्य ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया और तांत्रिक की आत्मा को उसके काले जादू से मुक्त किया। धीरे धीरे आत्मा कमजोर पड़ने लगी और अंततः एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। तांत्रिक की आत्मा के समाप्त होते ही उन बच्चों की आत्माएं भी मुक्त हो गईं और एक रोशनी की किरण के साथ आसमान में विलीन हो गईं। राधिका और आदित्य ने अपनी जीत का जश्न मनाया और गांव वालों को पूरी कहानी बताई। इस बार गांव वाले उन पर विश्वास कर पाए और उन्हें अपने हीरो के रूप में सम्मानित किया। हालांकि राधिका और आदित्य के मन में अब भी एक सवाल था, क्या कहीं और भी ऐसी जगहें हैं जहां आत्माएं भटक रही हैं और उन्हें मुक्ति की जरूरत है? लेकिन रहस्यों की यह यात्रा अभी जारी है। राधिका और आदित्य की कहानी गांव में बहुत मशहूर हो गई। लोग उन्हें साहसी और निडर मानने लगे, लेकिन दोनों के मन में अब भी एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि दुनिया में और भी जगहें हैं जहां आत्माओं को मुक्ति की जरूरत है। एक दिन उन्हें एक पुराना पत्र मिला जिसमें एक और रहस्यमयी जगह के बारे में लिखा था। पत्र में लिखा था, प्रिय राधिका और आदित्य, अगर तुम सच में आत्माओं की मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें पहाड़ियों के उस पार के जंगल में जाना होगा। वहां एक पुरानी हवेली है जहां अतीत की कई कहानियां दफन हैं। तुम्हें वहां एक पुरानी घड़ी मिल जाएगी जो उस रहस्य की कुंजी है। हवेली में सावधान रहना, क्योंकि वहां भी खौफनाक आत्माएं हैं जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। राधिका ने कहा, आदित्य, यह पत्र हमें किसी बड़ी मुसीबत की ओर ले जा सकता है, पर हमें वहां जरूर जाना चाहिए। शायद वहां भी कुछ आत्माओं को हमारी जरूरत है। आदित्य ने कहा, हाँ राधिका, हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। चलो आज रात ही निकलते हैं। दोनों ने अपने जरूरी सामान इकट्ठा किए और रात होते ही पहाड़ियों के उस पार की यात्रा शुरू की। जंगल घना और डरावना था, पर वे डरे नहीं। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह बहुत पुरानी और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी घड़ी दिखाई दी जो अब भी चल रही थी। राधिका ने घड़ी को छुआ और अचानक हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से आवाजें आने लगीं और हवा में एक सर्दी सी महसूस होने लगी। राधिका ने कहा, आदित्य, यह घड़ी जरूर किसी रहस्य का हिस्सा है। हमें इसे अच्छे से जांचना होगा। आदित्य ने कहा, सही कह रही हो राधिका, यह घड़ी हमारे लिए एक संकेत हो सकती है। घड़ी के पीछे एक छोटा सा नोट छिपा हुआ था जिसमें लिखा था, घड़ी के पीछे एक दरवाजा है जो तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगा। उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें सही समय पर घड़ी को रोकना होगा।
राधिका और आदित्य ने घड़ी को घुमा घुमाकर सही समय खोजने की कोशिश की। जब उन्होंने सही समय पर घड़ी को रोका तो अचानक हवेली की एक दीवार खिसकने लगी और उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा नजर आया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी जो और भी डरावनी लग रही थी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग के अंदर उन्हें अजीब चित्र और पुराने अवशेष मिले जो किसी बड़े अनुष्ठान के संकेत थे। आखिरकार सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जहां कई आत्माएं भटक रही थीं। राधिका और आदित्य ने उन आत्माओं से बात करने की कोशिश की और उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाने का प्रयास किया। तभी एक बूढ़ी आत्मा उनके पास आई और बोली, तुम्हें हमें मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान हमारे सारे दुखों को दूर करेगा और हमें शांति मिलेगी। राधिका ने कहा, बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ कि यह अनुष्ठान कैसे करना है। आत्मा ने उन्हें एक पुराना मंत्र दिया और अनुष्ठान की विधि समझाई। राधिका और आदित्य ने मिलकर अनुष्ठान शुरू किया और धीरे धीरे हॉल में हलचल होने लगी। आत्माओं की आवाजें तेज हो गईं और वे मुक्ति के लिए पुकारने लगी। आखिरकार अनुष्ठान पूरा होते ही एक तेज प्रकाश हॉल में फैला और सारी आत्माएं एक एक करके मुक्त हो गईं। हवेली में सब कुछ शांत हो गया और राधिका और आदित्य ने महसूस किया कि उन्होंने एक और बड़ा काम कर दिखाया है। जब वे वापस गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।